तो शेर ठोकियो थोड़ा सा जचा आगे 5-7 जगह करके आइयो तो मतलब शेर फिर मैं और बता था बहुत ही गजब गजब की बातें बता जी कौन करो छोड़ के जाने क्लास ने। हाँ शेयर कर दो वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करो। आ लो जी। अब देखो प्याजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था आलू टावरो अभी करवा के गई हूं। संवेदीगामक अवस्था यानी सेंसर मोटर एज, सेंसर है मोटर एज। रीना जोशी छोरा में तो बुढ़ापा था अक्ल को नहीं बेटा अक्ल आज है ब्याह तो अक्ल आज भी नहीं ब्याह पहला अक्ल को नहीं हुआ ब्याह बाद में लुगाई की अक्ल खराब हो जाए। बताओ ब्याह में छोरियां ले जाएगी पहला कहता नहीं ब्याह में छोरियां को ले जानी बरात खाली आ जानती क्यों क्या बरजाई बने लगा के ठोडी का हाथ है ये थारे के करियो ये थे पीसा किनू ले यार ऐसी बातें करो थे बेटा जो थाने फिर बैठली जानता को नहीं बरात में। तो बेटा सारा की अलग अलग भूमिका है समाज में। रीना रेन दे बेटा इतनी करना है घनी होगी अब ठीक है। तो इन खातर हर जगह अलग अलग वैल्यू है। हाँ जी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा देखो प्याजे के विकास की अवस्था में संवेदीगामक अवस्था समायोजित करती है। किसको करती है? पहला है अनुकरण को करती है बिल्कुल। पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष इसमें क्या करती है देखो अनुकरण करता है ना बालक जैसा आप करोगे वैसे का वैसा सीखेगा। हाँ जी समर्थी एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण समर्थी होती नहीं नई नई चीजें सीखता है कि जन्म लिया तब उसे कुछ नहीं आता था। रेणु मेरडा कौन मानू बेटा मैं कौन लड़ाऊं था ना प्रेम बड्डा लड़िया क्या वो पति पत्नी ही क्या जो कभी प्रेम से लड़े ना और लड़ोगा तो प्रेम बड्डा हो बेटा ठीक है। तो देखो अनुकरण याद रखना अनुकरण का अर्थ होता है किसी को पीछे पीछे अनुगमन करना। समर्थी का अर्थ होता है क्या याददाश्त ई उम्र में टाबर का याद रहने लग जाए क्या ये चीज हमारी है ये चीज किसी और की है। घरे करे कोनी छोटी 2 साल का टाबर मम्मी मेरी है पापो मेरो है इतनी बातें करे कोनी। हाँ तो ध्यान रखियो मानसिक प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ बालक अपना माइंड लगाने लग जाता है और थे देख लियो घरे रिमोट बनी तो भी रिमोट खेलने लग जाए खेल कौन खेला तो यहाँ करके ड्र ड्र यहाँ गाड़ी बना लिया है बनाया कोनी छोरियां देख ली थी ये अवस्था में क्या करेगी गाबा धोन लाग जाएगी रोटी बनाना सीखेगी ये अवस्था में तो भाई मानसिक प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इन खातर कौन सी अवस्था है बेटा तो इन उत्तर भी वही हो जाओ सेम ही पहलो नंबर उत्तर है कि यहाँ क्लास में आनंद आने लाग रही हो लो ना लाग रही तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो मैं और ज्यादा आनंद ले दूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ 25 तारीख आने लाग रही है ध्यान रख लियो देखियो 100 कट गयो है 100 कट गयो पीड़ा चावल हो गया है और अब सिर पे फेरा होना बाकी है जी का 25 तारीख ना हो। अगर 25 तारीख ने फेरा ढंगू ना कराया तो ध्यान रखियो आगे ब्याह को नहीं हुआ लो ये बात को ध्यान रखियो। 25 अप्रैल सोच के चलो ए जी का प्रश्न कराऊं आगे माऊ थाने प्रश्न मिलेगा बैठा तो चलो ज्यादा ज्यादा शेयर करो। आ लो जी प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। देखो प्रश्न रिपीट हो गया मैंने इसका उत्तर करवा दिया था आपको 7 से 11 वर्ष ये मैंने करवा दिया था। मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स्की कहां के थे। अब ये प्रश्न देखो वाइगोट्स्की का प्रश्न ये C-टेट में पूछा था कहां के थे। तो देखो बेटा इन 2-3 शब्द है देखो वाई मीन्स क्यों गो मीन्स जाना। आप घर से क्यों जाते हो जब आप घर से नाराज हो जाते हो रूस जाते हो तो जाते हो तो क्या रह जाएगा रूस के थे कहां के थे रूस के थे। तो वाई गो यानी वाई मीन्स क्यों वाई ऐसे बोलते ना वाई मीन्स क्यों गो मीन्स जाते हो घर से क्यों जाते हो लड़ी जब थे रूस जाओगा नहीं जब जाओगा। तो ध्यान रखिए कौन उत्तर है सी उत्तर होगा बेटा बिल्कुल सही बात है बिल्कुल ही सही बहुत ही बढ़िया बात है भाई। क्या समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। समायोजन जानते हो ना एडजस्टमेंट करते हो ना कोई चीज घर पे नहीं होती फिर भी हम उसमें घर दी सब्जी को नहीं तो आप चटनी रगड़ के काम चला लियो वो क्या समायोजन है। जो वस्तु है नहीं उसके अभाव में भी उस कार्य को हम संपन्न कर लेते हैं वो आपका क्या कहलाएगा समायोजन है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके यह प्रश्न पूछा है इसने दूसरों को संतुष्ट किया जा सके। समायोजन दूसरों के लिए थोड़ी होता है खुद के लिए होता है। खुद के लिए होता है कि नहीं होता बिल्कुल प्रेरकों के प्रेरक जो आपको मोटिवेट करते हैं उनके लिए थोड़ी है ना भी गलत बात है बिल्कुल ही। फिर तीसरा देखो उद्देश्यों को यानी आवश्यकताओं को ये लीजिए मैंने बताया था घर पे सब्जी नहीं थी आवश्यकता थी आपका मिर्च रगड़ के काम चला लिया उतारते है आवश्यकताओं को। नारायण जी आपके बड़े उत्तर सही आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आपका सही उत्तर है जी बिल्कुल। हाँ जी टारगेट रीट आपका बहुत बढ़िया उत्तर है जी। हाँ जी सभी के उत्तर सही है। कोमल यादव जी तो टाबरो बहुत ही बढ़िया करने लग रहे हो बहुत ही बढ़िया तैयारी। हाँ जी अब देखो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अब भी बता के गयो प्रश्न ने दोबारा दे दियो परंतु घुमा के दियो है। संवेदी मैंने अभी बताया था सेंसर मोटर एज कौन सी सेंसर मोटर एज तो बताइए किसी उत्तर वगोगे बेटा जन्म से 2 वर्ष 2 से 7 7 से 11 से 16 वर्ष तो इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आपका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष
इसका उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की, देखो बस यहीं से प्रश्न उठाएगा। अवस्थाओं के बहुत प्रश्न आए हुए हैं, अवस्थाओं के बहुत प्रश्न आए हुए हैं। तो देखो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक होती है, औपचारिक होती है, या मूर्त होती है, या संवेदी गतिक होती है? तो बताओ बेटा ब्रो, किसी हुआ है? किसी हुआ है? हाँ जी, कौन सी अवस्था होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। पूर्व है संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल सही उत्तर है टाबरो थारो, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी शाबाश, शेर ठोकियो 200 के बीच में। हाँ जी, प्याजे के अनुसार बात बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के, वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त प्रकृता के। प्रकार मात्रा, ये प्रश्न देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सी टेट में, एच टेट में और बी टेट में, बिहार वालों उसमें से भी प्रश्न पूछा गया। तो इनको उत्तर बताओ टाबरो, सही बताइए रहा है, बताओ दबा दो, बताओ इनको उत्तर बताओ, थारे दिमाग में क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? मानना बेटा थारी तैयारी किसी का, देखो 20 नंबर का उत्तर सी सा लिखो, आगे थोड़ा सा आगे नंबर लगाए करो बेटा, 28 कौन लगे किसी उत्तर दो। ममता मीना मन लगे तेरे सी टेट को एग्जाम दे दो लगे बेटा। नरेश सोनी 1 नंबर। गुरु मस्त पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हाँ जी देखो बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु ये उत्तर है नहीं जिको थोड़ा सा ने समझना पड़ेगा। वो 20 नंबर को जिको उत्तर है वो क्या है? देखो प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन है, बच्चा की बात करें, वेश का मोटा हूं, ठीक है, किया भिन्न है। तो देखो प्रकार में भिन्न होता है। कैसे? बच्चे होते हैं वो सोचते हैं अपने बारे में, और वयस्क सोचते हैं अपने प्लस समाज के बारे में, और छोटा बालक समाज के बारे में नहीं सोचता। तो प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। सोचते तो दोनों मात्रा में एक से होते हैं। तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा बेटा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? सी। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक छोरी है जिकी यहां का तावड़म गाबा सुखावानी जल्दी सूख जाए। तो भाई यहां पूछा है कि वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कौन सी समझ ने प्रदर्शित करांगा? प्रतीकात्मक विचारों को कर रही है या हेम केंद्रित कर रही है? हेम केंद्रित होती तो वो कहती मेरे मैं सुखाऊंगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो वो उत्तर तो बेटा इनको गलत हो गया। प्रतीक कई कौन सा है? प्रतीक तो बनाई कौन सा है? प्रतीक को तो इनका सपना में बता सका है। इन उत्तर देखो दोनों में देखो विषय होगा। बताइए 21 नंबर को क्या है? 21 नंबर का उत्तर क्या है बताइए? बी गलत है बेटा, 21 तो गलत हो गया। ए तो मैं लिख रहा कि गलत है। हाँ दोनों में बताना है 21 का उत्तर क्या होगा। अब देखो अब भी कौन बता सको, 2 ऑप्शन काट दिया मैं, फिर भी कौन बता सको, क्योंकि थारो मन है नहीं जिको वो अर्ध चेतन अवस्था में बेटा। चेतन अवस्था में होते तो पहले उत्तर राइट हो जाता थारो। चलो बेटा कोई बात को नहीं। ये बता रही है कारण और कार्य। कपड़ों का सूखना क्या है? कार्य है, और जल्दी सूख जाते हैं किसमें? धूप में। अर्थात क्या स्पष्ट कर रही है? कार्य और कारण स्पष्ट कर रही है। कार्य और कारण स्पष्ट कर रही है, बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ राजकुमारी तेरो बड़ो सही हुआ प्रश्न, बहुत तैयारी कर रखी है। आगे देखो, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा बताया था आपको। अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। मैं बता के गया था ना एक उदाहरण, घिसो घोड़ा और ऊंट आरो। अब वही प्रश्न आगे घूमेंगे देख लो ना। है तो पहला दिखी जानकारी घोड़ो, बाद में मैंने ऊंट ने देखियो कुपड़ वाला घोड़ा, फिर टीवी में देखा तो उससे क्या कह दिया? ऊंट कह दिया। छोरियां को प्रश्न से, अरे वो बावला दिनेश है, छोरियां तो सारनू ज्यादा लगा है रीट में, ध्यान है कितने क्या खातर लगा है? क्या देखो 1 5 गज का टाबर हुआ नहीं, मैं छोटा छोटा हुआ है ना नहीं हुआ है, और बने सामनो मानसा काम को नहीं, समय को नहीं। तो जिको काम छोरियां कर सका वो छोरियां नहीं सौंपा देवे ना दे तो बता दो। अब मान लो बाई चांस वो आगे को नहीं है तो नुआसी थे थोड़ी नुआ दो टाबर तो मेडम ही नुआसी। तो एनसीएफ 2005 में बात करिए का टाबर ना आगे ना और बिंगरे पानी ना है नहीं तो मैडम नुआवेगी स्कूल में, कोई भी टीचर है वो नुआवेगा, छोरियां ने मैडम नुआगी, छोरा ने मास्टर नुआसी। अब बात कही एनसीएफ में अगर बाई चांस टाबर को नाड़ियों खराब हो गई, नाड़ियां गांठ लागी तो भी खोलना पड़ा, वो देख लियो जद बैठा 1 5 में ज्यादा मेडमान रखा है, ठीक है नहीं। वह छोटा टाबर हुआ है भोला है, भोला ने हैंडल करने खातिर लुगाई सामने तकड़ो तैयार हुआ है। तो ध्यान रखियो। हाँ उत्तर तो थारा बिल्कुल सही आया है। हाँ कर दियो के शेयर है, मैं थाने क्यों नहीं वीडियो शेयर करियो जल्दी जल्दी। हाँ जी चलो 22 नंबर को उत्तर बता दिए थे, बहुत ही बढ़िया बताया भी थे। यहाँ के नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। अरे मैं यहाँ क्यों का पहला वो घोड़ो
चिड़ियाघर में देख गए तो कहते कि चार टांगा और जानवर के हुआ घोड़ो हुआ है। अब बण बिना के कर लियो, आत्म सात्मीकरण कर लियो, और बिना बाद में देखो अवधारणा को क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। तो बदलाव की प्रक्रिया ना तो अनुकूलन में होगी, ना आत्म सात्मीकरण में होगी, और ना अहम केंद्रितता में होगी। फिर एक ही उत्तर बच गया, समायोजन या समावेशन या सात्मीकरण। तो इन उत्तर के होगा 3 नंबर होगा बेटा। थोड़ा सा प्रश्न पढ़ोगा नहीं, दिमाग में आप ही आ जाओ। जब तो मैं थाने उदाहरण बतायो, घोड़ा ने देखो बन के करो अनुकूलन, फिर भी बतायो करी का इन नाम घोड़ो है, बन के कर लियो आत्मीकरण कर लियो। और फिर भी मां बन घर के बारे देखो कुब्बड़ वाला घोड़ा, क्या देखा उसने, ऊंट देखा, तो उसे क्या नाम दिया, कुब्बड़ वाला घोड़ा। तो ये बेटा उसकी थी साम्य धारणा। क्या थी ये, साम्य धारणा। और एक दिन टीवी में उसने देखा कि वो बता रहे थे कि ये तो ऊंट है, टीवी में इससे बिल्कुल विपरीत सूचना मिली, नया शब्द मिला उसे, क्या, ऊंट। अब इसको कर रहा है तो ये कहलाएगा समावेशन। क्या कहलाएगा, समावेशन, सात्मीकरण और समायोजन। क्या कहलाएगा, समायोजन। ये लीजिए, ये कहलाएगा। अब अगर प्रश्न गलत करोगा नहीं आगे तो देख लियो। अब प्रश्न गलत कौन कर गया है, हाँ, इन प्रश्न को उत्तर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रश्न है वो उदाहरण याद रखोगा तो याद रह जाएगा, ठीक है। आ लुटावरो आगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। आ लुटावरो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। कहने लग रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोट्स्की की सीधी सी बात क्या है कि समाज में जिसकी क्रिया हो नहीं बाहू सीखा है आदमी, अटाबर भी क्यों सीखा है, बाहू सीखा है। इन उत्तर बताओ भाई, किस सिद्धांत पे आधारित है। संक्रिय अनुकूलन, ये तो जीन प्याजे का था। इसमें समाज की काम भूमिका है। समाज में क्या होता है, क्या तू थोड़ा सा काम तू कर, थोड़ा सा मैं करूं, जद भी ने बोला सामाजिक। तो बेटा इन उत्तर के हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निक्षेण, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि, अधिगम। तो देखो सामाजिकता में क्या होता है, आपस में क्या होता है, ये शिक्षक की बात कर रहा है। देखो कि सामाजिक जो सिद्धांत है, सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो किस पे है। तो यहां तो क्या दे दिया इसने, निक्षेण दे दिया, परंतु यही शब्द वहां पर आपको कंफ्यूज करेंगे, यही शब्द आपको वहां क्या करेंगे, कंफ्यूज। इसका अर्थ होता है संस्कृति तो काम में नहीं लेनी है, ज्ञान पे आधारित हो गया। आई तो कमी है अपने में, क्योंकि आप शब्दां ने पढ़ा को नहीं, उत्तर सीधे दे दिया, सी उत्तर है जी। ओ पुनित मेरे या देखो सी उत्तर कैसे हुआ। तो देखो इसमें क्या होता है, समाज में एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है, इसका उत्तर होगा पारस्परिक शिक्षण। क्या उत्तर होगा इसका, पारस्परिक शिक्षण। कोई प्रश्न हम दिक्कत है तो पूछ लियो बेटा, कोई बात को नहीं, अपना टाइम घणो ही है। अगर थाने कोई प्रश्न हम दिक्कत है तो मैंने बता दियो। कोमल है रोया क्या नहीं बेटा, सास राजा सीध कौन रोए के फिर आंसू तभी खत्म कर आवे तू है, चाल पड़ी है सातन डब डब्बर है या नेण, फिर वो गीत कौन गासी, लुगाइयां गावेगी को नहीं बोगी, तू तो रो ही दे रोनो को नहीं है, रोनो को नहीं बेटा, चुप हो जा, ठीक है, रोनो को नहीं, कोई बात को नहीं, गलत हो गया तो सीखोगा ही बेटा। फिर देखो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, ये देखो प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न बार बार पेपर में आए। तो ये था जन्म से 2 वर्ष, वो थारा रिपीट दिमाग में बस जाओ जीन प्याजे आज। फिर देखो अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला वैज्ञानिक है। तो देखियो ए काट दियो, मिस प्रिंट है, देखो दोबारा पढ़े, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। 25 नंबर आंसर बताइए। ये कहता है कि जैसा वातावरण होगा ना आसपास का, व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करेगा, वैसे ही काम सीखेगा, ये बात कही है। और अगर वातावरण सही नहीं है तो फिर उस माहौल में वो खुद डर जाएगा, अर्थात माहौल के साथ क्या करता है, समायोजन करता है, सामंजस्य बिठाता है और डालने की क्षमता। इसके बारे में किसने दिया था, इनमें से बताइए। बिल्कुल धन पतो लाग गया, जीन प्याजी करा देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, जीन प्याजी हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। 26 नंबर आंसर देखिए, यानी ये कह रहा है कि नैतिकता की वहां क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो टाबरो नैतिक विकास के अंदर कितना बताई, 3 तो स्तर बताया और 6 के बताई अवस्था बताई, किसने, कोहलबर्ग ने। तो ध्यान रखना 3 जो स्तर बताए थे वो पहला बताया था इसने प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज जिसकी आयु बताई थी 4 से 10 वर्ष, दूसरी बताई थी कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी थी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसकी थी इसकी 10 से 13 और यहां थी 13। तो ध्यान रखिए पोस्ट का अर्थ होता है समझदार हो गयो, समझदार हो गयो अर्थ है वो बठे नैतिकता की बात करेगो, या तो पूरी बात ने स्वीकार कर लिया समाज में, यहां कह दिया क्या ओलो काटना है, अच्छी बात है, समाज का नियम है, परंतु या तो वो इस ओले जो प्रथा होती है ना घूंघट निकालने की,
ठीक है, घूंघट निकालने की जो प्रथा या तो उसे फिनिश कर देगा या फिर उसे अपना लेगा, यानी या तो नैतिकता का पूर्ण रूप से त्याग कर देगा। तो इसका उत्तर देखो कौन सा स्तर होगा, तो 4 तो स्तर है ही नहीं, 3 ही तो स्तर बताए गए हैं। तो 2 नंबर आंसर तो इसका अपने आप ही गलत हो गया। अब अपने पास बच गए कितने, 3। अब इनमें देखो कि कौन कौन सा होगा। तो एक में तो बालक बिल्कुल ही नैतिकता की उपस्थिति सीखता है, यहाँ पे उसका विकास होता है, और 3 नंबर इसका उत्तर है हो जाएगा, यहाँ वो अपने हिसाब से सोचता है। अगर याद रखना थे तो देखो पहली अवस्था में परिवार की बातों ने फॉलो करेगा, परिवार के हिसाब से चलेगा। दूसरी अवस्था में समाज के हिसाब से चलेगा, समाज देश इसके हिसाब से चलेगा। और तीसरी अवस्था में व्यक्ति स्वयं के हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से, स्वयं के। तो यहां क्या पूछ रहा है, नैतिकता की अनुपस्थिति, यानी इसका अर्थ होगा तीसरी अवस्था। ठीक है, अरे टाबरो कमेंट कौन ये था, रखेवा तो ही रहा है। हाँ 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 बिल्कुल।